गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलू के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। रिमेनिंग पोर्शंस चैप्टर नंबर 2 का जो है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बच्चों, इससे पहले मेल गैमेट्स के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ और स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल गैमेट्स हमने पढ़ लिया। अब हम बात करना चाहते हैं, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो हम यहां पर वो टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। सबसे पहले हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते किसे? सॉरी, इन एंजियोस्पर्म या पुष्पी पौधों में हमने देखा था दो प्रकार के भाग देखे थे। हमने कहा था एक इस प्रकार का, अगर हम टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं तो ऐसा जो भाग देखा था, उस ऐसे भाग में हमारे को इस तरह का कुछ पोर्शंस नजर आया था। ये जो पोर्शंस नजर आया था, इस पूरे को हमने नाम दिया था इसको पूरे को हमने दिया था गाइनोसियम या कार्पेल्स, या हम कह सकते हैं गाइनोसियम। इस पूरे गाइनोसियम वाले भाग में अलग अलग भाग थे। सबसे ऊपर वाला भाग जो इस तरह का था, जिसको हमने कहा था स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। दूसरा जो भाग था, इस तरह का पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स यहां पर पाई जाती हैं, जैसे हमने कहा था स्टाइल। और तीसरा नीचे वाला जो फूला हुआ भाग पाया जाता है उस फ्लावर का, जिसको हमने नाम दिया था ओवरी। इस ओवरी में इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जिसे हमने नाम दिया था ओव्यूल। और इस ओव्यूल में अनेक छोटे छोटे से दूसरे जो खंड पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने अलग अलग स्टडी की। तो बच्चों, ये जो समस्त भाग हैं, ये उस प्लांट में एंजियोस्पर्म पौधे में पाए जाने वाला एक फीमेल भाग है। इसे ही हम फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ये गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है, या इसे मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। मेगास्पोरोफिल, क्यों इसको मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, उसकी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो भाग होगा, यहां पर इसमें हमारा जो गुरु केंद्रक है, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, जिसको हम ओवम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओव्यूल्स के भीतर ओवम का फॉर्मेशन होता है, या अंड कोशिका का निर्माण होता है। और अंड कोशिका का आकार नर युग्मक या मेल गैमेट्स की तुलना में बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसे मेगास्पोर कहा गया है, और इस तरह की स्ट्रक्चर्स मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। ये जो मेगास्पोरोफिल है, ये हमारी फीमेल गैमेटोफाइट्स, या हम कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का ही एक भाग है। हम यहां पर बात करेंगे कि यह जो पाए जाने वाला भाग है, इस प्रकार का, जिसको हमने अभी फीमेल गैमेटोफाइट्स कहा था, तो क्या एक पौधे में एक ही मिलता है? अगर किसी पौधे में इस फीमेल गैमेटोफाइट की संख्या एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में उनकी पोजीशंस किस प्रकार से हैं? अगर वो एक से ज्यादा हो करके और अगर वो
जुड़े हुए नहीं है, अर्थात एक ये अलग ही प्रकार का भाग है, दूसरा अलग ही प्रकार का भाग है, तीसरा अलग ही प्रकार का भाग है, चौथा अलग ही प्रकार का भाग है, अलग अलग पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को, ये पाए जाने वाले जो कार्बन सेल की संख्या अनेक है, बट एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से संयोजित नहीं है, इस प्रकार के मेगास्पोरोफिल को हम एपोकार्पस, क्या नाम रखा गया है? एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या कहा गया है? फीमेल गैमेटोफाइट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? फीमेल गैमेटोफाइट्स। लेकिन कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर से जिसमें ये अनेक भाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, कभी देखा आपने? ये जो भाग है, ऊपर वाला पोर्शंस, ये वाला तो भाग एक है, ये वाला भाग इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये बेस जो है, इनका आधार भाग एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, केवल ऊपर वाला भाग ही अलग है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिंकार्पस कहते हैं। इसको वियुक्तांड भी कहा गया है और इसको संयुक्तांड भी कहा गया है। सिंकार्पस इसको पोजीशंस कहा गया है। तो ये दो प्रकार की कार्बन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जाती हैं, सिंकार्पस और एपोकार्पस। हम यहाँ पर बात करते हैं एक प्रारूपिक भाग को लेकर के कि उसका स्ट्रक्चर कैसा पाया जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक प्रारूपिक स्ट्रक्चर्स के रूप में अगर हम लेते हैं तो एक जो ओवरी है, उस ओवरी का, या हम कह सकते हैं गायनोसियम का जो कौन सा पार्ट, जो बेस भाग है, उसकी हम बात करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा ये वाला एक इस तरह का क्वेश्चन है। मैं एक बड़े फॉर्म में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं, इसका औचित्य कुछ और नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आपको अंडाशय नजर आ रहा है, उस एंजियोस्पर्म में आपको ये अंडाशय नजर आ रहा है, ओवरी नजर आ रहा है। इस ओवरी के भीतर यहां पर पाया जाता है इस तरह का भाग। ये जो भाग नजर आ रहा है, ये वाला, इस तरह का जो भाग पाया जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये कैसा भाग है, इसकी भी अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इसको क्या कहा गया है, इसके अलग अलग भागों को क्या नाम दिया गया है, इसकी बात हम करते हैं। ये जो हमारे पास भाग है, ये जो आपको इस तरह का पोर्शन नजर आ रहा है, इस पूरे को भाग को हम कहते हैं बीजांड। इसको हम क्या कहते हैं? बीजांड, या इसको हम कहते हैं ओव्यूल। इसका नाम रखा गया है ओव्यूल। इस ओव्यूल की अगर हम मोटे रूप में बात करें तो इसके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? ओव्यूल्स का एक सिरा आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसे हम बीजांड वृत्त कहते हैं, फंगस कहते हैं। बीजांड वृत्त, इसका नाम रखा गया है बीजांड वृत्त, या इस प्रकार का भाग जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल्स। इस बीजांड वृत्त का ये वाला भाग आगे की तरफ वृद्धि करता है, आगे की तरफ वृद्धि करते हुए ये यहां तक पहुंचता है। ये बीजांड वृत्त का ये वाला भाग कुछ यहां जाएगा, जहां से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, इस वाले भाग को हम नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, इसको नाभिका कहा गया है, इसको हाइलम कहा गया है। और इस हाइलम के बाद वाला ये वाला जो भाग है, जो विस्तृत है, जो बड़ा है, जो लैदरी टाइप जो भाग पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? केलाजा कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हम इसको क्या कह सकते हैं? केलाजा, या इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिसको निभाग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? निभाग। क्या कहा गया है? निभाग। निभाग या नीच में इसको कहा जाता है केलाजा। केलाजा। आगे बात समझो। तो ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इसके बाद वाला ये जो पोर्शन से यहां से लेयरिंग शुरू हो जाती है, एक लेयर, दो लेयर, इसी प्रकार से इधर भी एक लेयर, दो लेयर। तो ये जो लेयरिंग हो जाती है,
इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, इन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण। इनका नाम रखा गया है अध्यावरण या इन्हें कहा गया है इंटेग्यूमेंट्स। ये जो अध्यावरण है कुछ पौधों में, कुछ फैमिलीज में पाए भी जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के हैं जिनमें ये पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अध्यावरण कहेंगे, या हम इनको टैक्निक बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट्री ओव्यूल्स बोलेंगे। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी देखे गए हैं कि यहाँ आउटर वाला भाग है तो ये बाहर वाला अध्यावरण, और ये अंदर वाला भाग है तो ये इनर अध्यावरण। तो मतलब ये बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स। कुछ इस प्रकार के भी फ्लावर्स देखे गए हैं, कुछ इस प्रकार के भी ओव्यूल्स देखे गए हैं जिनमें देखा गया है कि इन इंटेग्यूमेंट्स की संख्या अलग-अलग होती है। कुछ में इन इंटेग्यूमेंट्स की संख्या के आधार पर अगर इंटेग्यूमेंट्स है ही नहीं, ये अध्यावरण है ही नहीं, तो ये इस प्रकार के भागों को हम क्या बोल सकते हैं? एटेक्निक ओव्यूल्स कहते हैं। एटेक्निक ओव्यूल्स, उनका नाम रखा गया एटेक्निक ओव्यूल्स। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का है जिनमें अध्यावरणों की संख्या आउटर और इनर नहीं होकर के केवल एक है, तो उस कंडीशंस में उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटेक्निक ओव्यूल्स बोलेंगे। क्या नाम रखा गया है? यूनिटेक्निक ओव्यूल्स। और तीसरा है जो यहां पर पाया जाता है वो हमारे पास में क्या? अगर इन ओव्यूल्स की, इन आवरणों की संख्या 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइटेर्मिक ओव्यूल्स कहेंगे। उसका नाम क्या रखा जाएगा? बाइटेर्मिक ओव्यूल्स। बच्चों, ये इस प्रकार से तीन, इन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स या इन अध्यावरणों की संख्या के आधार पर भी इन्हें 3 प्रकार के भागों में डिवाइड किया जाता है। हम ये देखते हैं कि क्या ये सारे के सारे अध्यावरण इस संपूर्ण भाग को, अंडकोश को ढक देते हैं क्या? नहीं, ये भाग नीचे तक आते हैं और यहाँ लेयरिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन एक भाग यहाँ से खुला हुआ रह जाता है। इस भाग को हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, या इसे कहा गया है, क्या नाम रखा गया है? माइक्रोपाइल। इसका नाम रखा गया माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल्स है ये इस प्रकार की ओपनिंग्स है कि जब कभी भी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद निषेचन के लिए पराग नलिका का फॉर्मेशन होगा, तो बनने वाली पराग नलिका जब यहाँ से होकर के इधर आएगी तो वह इनको चीरती हुई जब यहाँ तक पहुंचती है तो आसानी से उस पराग नलिका का शीरा, उनका हेड इस बीजांड द्वार, इस माइक्रोपाइल में आसानी से प्रवेशित कर जाता है। तो ये इस प्रकार से पाया जाता है बीजांड द्वार। अब हम बात करते हैं इस बीजांड द्वार के अंदर ये जो पोर्शन है, जो आपको इस तरह का पोर्शन नजर आ रहा होगा, अंडे के आकार का पोर्शन नजर आ रहा होगा, उसे हम कहते हैं अंडकोश। इसका नाम क्या रखा गया है? अंडकोश, या इसे हम कहते हैं न्यूसेलस। नाम रखा गया है न्यूसेलस। ये अंडकोश एक इस प्रकार की संरचना है जिसके भीतर विकसित हो रही अंडकोशिका उपस्थित रहेगी, या हम कहेंगे कि इसके भीतर पाए जाने वाले समस्त जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं उनके पोर्शंस उपस्थित रहेंगे, पाए जाएंगे। हम यहाँ बात करना चाहेंगे इसके भीतर पाए जाने वाले भाग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके भीतर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है अंडकोश, और इसके अंदर रहता है इस तरह का भाग भरा हुआ। यहाँ पर आपको 3 कोशिकाएं अलग ही आकार की दिखाई देती हैं, जिनमें से देखिए ये आपको कुछ सेल्स नजर आ रही होगी जो इस बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर वाले भाग में है। यहाँ एक कोशिका अलग ही नजर आ रही होगी जो सघन है। ये जो कोशिका है जो सघन, जिसमें पाए जाने वाले किसकी मात्रा ज्यादा है? इसमें जीवद्रव्य की मात्रा ज्यादा है, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा है। ये इस प्रकार का जो भाग
भाग पाया जाता है, इसे हम अंड कोशिका कहते हैं, इसे हम अंड कोशिका कहते हैं और एग सेल कहते हैं। इसके अलावा दो इसके पास छोटी छोटी और सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जीज कहते हैं। इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? सहायक कोशिका। इनका नाम रखा गया है सहायक कोशिका। अब इन दोनों को सामूहिक रूप से अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को सामूहिक रूप से अंड उपकरण कहा जाता है। इनका नाम क्या रखा गया है? अंड उपकरण, या इसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या कहा जाता है? एग एपरेटस। इन्हें एग एपरेटस कहा गया है। यह एग एपरेटस वास्तव में फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके अलावा तीन इस प्रकार के न्यूक्लियस जो इसके अपोजिट एंड पर पाए जाते हैं। ये तीन इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं जो इस अंड उपकरण की ऊपरी वाले भाग पर पाई जाती हैं, जिन्हें हम प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं या उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या नाम रखा गया है? एंटीपोडल सेल्स। उनका नाम रखा गया है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स या उनका नाम रखा गया है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। और इसके साथ ही साथ इसके मध्य वाले भाग में यहां पर दो इस प्रकार के न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं जो सेंट्रल भाग में होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से पहले कंबाइंड होकर के ट्रिपल फ्यूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों को एक अलग ही नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडीज, या जिसे हमने नाम दिया है ध्रुवीय काय। उसका नाम क्या रखा जाता है? ध्रुवीय काय, या जिसे कहा जाता है पोलर बॉडीज। आइए समझ में। तो हमने एक बेसिक जानकारी के बारे में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। ऐसा स्ट्रक्चर्स यहां हमने देखा। बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब परागण हो चुका है, पराग नलिका का निर्माण हो चुका है, पराग नलिका यहां से होकर के कहां तक पहुंच चुकी है? इस द्वार तक पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशंस में उस पराग नलिका में आने वाला, मैंने बताया था आपको इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में बताया था कि यहाँ पर मेल गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जो जनरेटिव मेल गैमेट्स होता है उनमें से एक जो न्यूक्लियस होता है वो तो आकर के तुरंत इसके साथ मिल जाता है, वह जनन केंद्रक जो इनके साथ आकर के मिलता है। इस घटना को हम फर्स्ट क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इसका नाम रखा गया फर्स्ट निषेचन। और इसी फर्स्ट निषेचन से इसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। इसका जाइगोट का निर्माण होगा जो इनके फ्यूचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो ही ये निषेचित होता है, ये दोनों ही सहायक कोशिकाएं ऑटोमेटिक ही अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती हैं। परंतु इसके पीछे की ओर आ रहा छोटा सा केंद्रक जो लेंस के आकार का, मैंने कहा था मसूर की दाल के आकार का, मैंने कहा था, जो आ रहा है वो आते ही यहाँ से तुरंत जा करके और इनके साथ मिल जाता है और ये इस प्रकार की सेल्स बना देता है जो 2n, इसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड निषेचन कहते हैं। और चूंकि इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है क्योंकि तीन न्यूक्लियस आकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रिपल फ्यूजन्स। तो ये होता है ट्रिपल फ्यूजन्स। ट्रिपल फ्यूजन्स हो जाने के बाद जो ही ट्रिपल फ्यूजन्स हुआ और यहाँ पर 3n सेल बन गई, तो ये 3n से डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि जाइगोट जब डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो बना रहा होगा, तो उस एम्ब्रियो के लिए 3n सेल्स जो भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो उस डेवलपिंग होने वाले भ्रूण के विकास के दौरान उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य यह भाग करता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, सेकंड टॉपिक से हमारा टाइप ऑफ ओव्यूल्स। बहुत शॉर्टली हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बच्चों यहां पर हम लगभग 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्यूनिकल्स है, जो हमारा बीजांड व्रत है वो और जो बीजांड द्वार है, इन दोनों की पोजीशंस किस प्रकार से चेंजेस हो जाती है। इनकी पोजीशंस के आधार पर हम 6 प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। कौन कौन से पौधों में किस किस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। देखिए सबसे पहले हम बात बता रहे हैं ऑर्थोट्रोपस रिजोबिजान ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी हमने एक स्ट्रक्चर्स पढ़ा था कि ये इस तरह का भाग हमारा क्या है, अंडाकार स्ट्रक्चर्स ओव्यूल्स है। अगर इसमें बनने वाले इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स अध्यावरण इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि इन अध्यावरणों में निर्माण के फलस्वरूप ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये हमारा बीजांड ग्रंथ था, फनिकल्स था, बीजांड ग्रंथ था, और ये हमारा बीजांड द्वार है। ये जो बीजांड द्वार है इनमें आप दोनों में देखिए, ये हमारा माइक्रोपाइल्स है और ये हमारा क्या है, फॉलिकल्स है। बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री का इस प्रकार का अगर बीजांड ओव्यूल्स का फॉर्मेशन पाया जाता है तो उसे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं। ज्यादातर आपको इस प्रकार के पौधे पाइपरेसी फैमिली और पॉलीगोनेसी फैमिली में मिलेंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पाइपरेसी फैमिली और पोलीगोनेसी, ये परिवार के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर्स में इस प्रकार के आपको ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। अर्थात इनमें बीजांड ग्रंथ और बीजांड दोनों ही एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यहाँ पर इसका जो भाग जिसको हमने निभाग कहा था, देखिए ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, उससे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स। देखिए एनाट्रोपस प्रतीक उल्टा, तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल्स। हम यहां पर बात करना चाहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल्स। देखिए एनाट्रोपस में जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर्स हैं, ये बीजांड ग्रंथ है और ये एक दूसरे के क्या आ गए हैं, अपोजिट आ गए हैं। ये इसकी बीजांड फनिकल्स हो गई है, बीजांड ग्रंथ हो गया है, और ये वाला जो पोर्शन से अर्थात इसका जिसकी हम बात कर रहे थे, माइक्रोपाइल्स की बात कर रहे थे, ये वाला पोर्शंस, ये वाला, तो ये और ये एक दूसरे के क्या आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं। तो ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे, या उसे हम प्रतीक बीजांड ग्रंथ बोलेंगे। और हम यहाँ पर बात करें कि 82% फैमिलीज जितने भी मिलते हैं उनमें इसी प्रकार का क्या पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, ओव्यूल्स पाया जाता है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स। तीसरा हमारे पास आता है कैम्पाइलोट्रोपस। देखिए कैम्पाइलो, हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं। देखिए तीसरा किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर्स मिलेगा। ज्यादातर आपको कैम्पाइलोट्रोपस मिलेगा लेग्यूमिनेसी मेंबर्स में। हमने देखा है लेग्यूमिनेसी में इनमें कैसा होगा, जिसको हम कह सकते हैं वक्र बीजांड कह सकते हैं, कि इसमें जो ओव्यूल स्ट्रक्चर्स हैं वो ओव्यूल्स का जो भ्रूण कोश है वो इस तरह से मुड़ गया। ये बीजांड इसकी माइक्रोपाइल्स हैं,
जो ऐसा स्ट्रक्चर्स बना दिया और ये भाग आकर के और ऐसा पोर्शंस बना दिया। अर्थात इसका ये जो पोर्शंस था, जो भ्रूण कोश वाला जो पोर्शंस था, हालांकि ये है इसका माइक्रोबाइल्स है और ये इसका फॉलिकल्स है, बीजांड व्रंत है, परंतु ये वाला भाग अगर वक्र हो चुका है, कर्व हो चुका है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? वक्र बीजांड कहते हैं। आपको जितने भी लेग्यूमिनोसी, आप जानते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स में आपको इसी प्रकार का ओव्यूल्स दिखाई देता है। इसके बाद आता है एम्फिट्रोपस। एलिसमेसी और ब्यूटेसमेसी में एक अलग ही प्रकार का पाया जाता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फाइलो या एम्फिट्रोपस। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, चौथा आता है एम्फिट्रोपस। ओव्यूल्स इसमें अनुप्रस्थ प्रकार का है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ कि दोनों के ही बीच इस प्रकार की स्थिति है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? 90 डिग्री की पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। 90 डिग्री किस प्रकार से है? देखिए हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे 90 डिग्री। ऐसी पोजीशंस आपको ब्यूटेसमेसी में मिलेगा और एलिसमेसी में मिलेगा। उसमें इस प्रकार की पोजीशंस मिलेगी कि ये पोर्शंस और ये इंटेगुमेंट्स हैं और ये भी इंटेगुमेंट्स हैं और ये पोर्शंस हैं। अब आप देखिए इसमें और इसमें कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो ये जो ओव्यूल्स है, जो बीजांड कोश है वो, और ये माइक्रोबाइल्स है और ये इसका फॉलिकल्स है या बीजांड व्रंत है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल्स मिल जाने के कारण इसको हम किस में लेते हैं? एम्फिट्रोपस में लेते हैं। फिर आता है हेमी एनाट्रोपस, अर्ध प्रतीक बीजांड। अर्ध प्रतीक हेमी एना ट्रोपस ओव्यूल्स। देखिए हेमी एनाट्रोपस में इसमें भी इस प्रकार का तो पाया जाएगा, परंतु कंप्लीटली क्या हो जाएगा? इस तरह का नहीं रहेगा। आप देखिए इसके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा इस तरह का बदलाव मिलेगा आपको। ये ऐसा स्ट्रक्चर्स मिलेगा ये, लेकिन कुछ पोर्शंस इसका क्या हो जाएगा? मुड़ा हुआ पाया जाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा, लेकिन कुछ पोर्शंस इसका मुड़ा हुआ पाया जाएगा। तो ऐसा होने के कारण ये भाग भी क्या कहलाएगा? अर्ध प्रतीक। कंप्लीटली उल्टा तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इसका पेनिकल पोर्शंस है और ये इसका माइक्रोबाइल्स है। तो ये पोर्शंस यहाँ जाकर के केवल आगे वाला भाग इस तरह से मुड़ा हुआ पाया जाता है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादातर कौन से पौधों में दिखाई देता है? ये आपको ज्यादातर मिलेगा रेनन-पुलेसी और प्राइमुलेसी के मेंबर्स। रेनन-पुलेसी और प्राइमुलेसी। और सबसे लास्ट आता है सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस बहुत ही अलग प्रकार का है। देखिए सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीटली ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है कि ओव्यूल्स ये वाला पोर्शन है, देखिए इसमें ये वाला कंप्लीटली एक दूसरे से अपोजिट हो चुका है। ये वाला जो पोर्शन है ये उसके इंटेगुमेंट्स है। अर्थात आप देखिए ऐसा भाग पाया जाएगा कि ये इसका पोर्शंस अलग है, परंतु ये भाग जा करके और ये वापस यहाँ आकर के फिर यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। अर्थात 360 डिग्री पर ये क्या हो चुका है? बैंड हो चुका है। और 360 पर बैंड हो चुका है तो इसका जो ये है वो ये है, एक बार यूं आकर के फिर वापस यहाँ चला गया। तो ऐसी पोजीशंस पाए जाने के कारण इसे सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल्स कहा जाता है। प्लम्बेजेसी और कैक्टेसी, कैक्टस फैमिली, जैसे हम कैक्टस की हम बात करते हैं तो इस फैमिलीज में इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स आपको ओव्यूल्स के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों आज हमारा स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड टाइप ऑफ ओव्यूल्स कंप्लीट होता है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस लेसन को, इस चैप्टर के इस लेसन को आप दूसरों के साथ शेयर करें। हर बच्चा
इसका बेनिफिट्स ले सकता है अगर वो हमारे साथ कंटिन्यूस लेसन को स्टडी कर रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।